M. Hamel realizes that he himself, the children, and the parents are to be blamed for losing respect and regards for the mother tongue. M. Hamel realizes, श्रीमान हेमल को एहसास होता है, रियलाइज का मतलब है एहसास होना, दैट ही हिमसेल्फ, वह स्वयं द चिल्ड्रन और बच्चे, एंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हैं माता पिता, आर टू बी ब्लेम्ड, सभी दोषी हैं, फॉर लूजिंग रेस्पेक्ट, जो सम्मान हमारा खो गया है, एंड रिगार्ड्स और जो हमारा सम्मान है, फॉर दी मदर टंग, कि मातृभूमि के लिए या मातृभूमि के प्रति जो सम्मान है वो गिर गया है या हमने खो दिया है, उसके लिए हम सभी दोषी हैं। कौन कौन है? वह स्वयं दोषी है, बच्चे भी दोषी है, पेरेंट्स भी दोषी हैं, हम सभी दोषी। क्यों? कि यहाँ पर एम हेमल कहता है कि अब से पहले वह भी और अध्ययन के प्रति इतना जागरूक नहीं था, अपने शिक्षण के प्रति। जब कभी उसे और कहीं जाना होता था, जैसे फिशिंग के लिए जाना होता था, मछली पकड़ने के लिए, तो वह विद्यालय की छुट्टी कर दिया करता था। चिल्ड्रन और बच्चे भी, अब देखो दी पेरेंट्स, और पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं थे। वो सोचते थे यदि इन्हें कोई कार्य में लगा दिया जाए तो थोड़ा बहुत है पैसा प्राप्त होगा, जिससे कि उनको कोई समर्थन प्राप्त होगा। कि हम सभी ने अपनी मातृभाषा की प्रोग्रेस के लिए और कोई अच्छा कार्य नहीं किया, और यही कारण है कि हमारी प्रोग्रेस है मदर टंग के बारे में वो इतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। एम हेमल सेज, और श्रीमान हेमल कहता है, फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच लैंग्वेज कैसी है? मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, क्लियर, स्पष्ट, एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। लॉजिक का मतलब है तर्क संगत, इन दी वर्ल्ड, और संसार में, कि संसार में सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्क संगत जो भाषा है वो है फ्रांसीसी भाषा। यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा की महानता के बारे में बतलाता है एम हेमल, द ग्रेटनेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रांसीसी भाषा की महानता के बारे में और बतलाता है वो कैसी है? मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्लियर है, लॉजिकल है। और देखो वो कहता है, हमें सलाह देता है, और यहाँ पर एम हेमल क्या सलाह देता है? ऑलवेज कीप क्लोज दी मदर टंग टू योर हार्ट, कि अपने हृदय में और मातृभाषा को और रखो, अर्थात है कि इस मातृभाषा से आप जुड़े रहो। जैसा कि इट इज़ द की, और यह चाबी है, टू द प्रिजन ऑफ द स्लेवरी, जो गुलामी की जेल है उससे मुक्ति पाने की एक चाबी है। यहाँ पर एम हेमल कहता है कि यदि किसी देश के लोग हैं वो गुलाम हो जाते हैं, और यदि भाषा के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं तो एक दिन है उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। बिड फेयरवेल, वो विदा लेता है। जब विदाई हो रही थी उसकी, बिड फेयरवेल, और विदाई के समय किस प्रकार से वो विदा लेता है? एम हेमल बिकम्स इमोशनल, कि अत्यधिक भावुक हो जाता है विदाई के समय। रोड ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उसने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? बिब ला फ्रांस। बिब का मतलब है जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद या विजय। बिब ला फ्रांस, फ्रांस है वो जिंदाबाद रहे या अमर रहे। विदाई के समय उसने देखो भावुक हो जाता है और वो खड़ा होकर बोर्ड पर लिखता है। फ्रेंच रिमेंबर्ड द लास्ट लेसन वेरी वेल, और फ्रेंच को वो लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय है, वो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से और याद था। इसके पीछे दो रीजन थे कि वो अध्याय अच्छी तरीके से उसे क्यों याद था, लास्ट लेसन। देखो बिफोर, इससे पहले, नॉट लिसन केयरफुली, उसने ध्यान से नहीं सुना था और नहीं ध्यान से और पढ़ा था।
और देखो लास्ट लेसन को कैसे सुना उसने, केयरफुली, सावधानी के साथ पढ़ा सुना। और कैसे सुना, अटेंटिवली का मतलब है ध्यान से सुना, ध्यान से और सावधानी से उसे सुना।